हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय आरबी। सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, सब फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मतलब क्या होता है? अल्काइल ग्रुप आप जानते हो, अंडरस्टूड। ये क्या हो गया? CH3 क्या हो गया? दिस वन इज अल्काइल ग्रुप। और क्लोरीन अटैच उससे हो गया तो इसे हम क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो अल्काइलेशन का मतलब होता है कि ये अल्काइल ग्रुप बेंजीन में कैसे अटैच हो जाएगा। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अंडरस्टूड। तो इसमें होता क्या है? इसमें सबसे पहले हम लोग बेंजीन लेते हैं, फिर एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं और AlCl3 लेते हैं, अनहाइड्रस लेते हैं। ठीक है, और ये लीविस एसिड की तरह बिहेव करता है। और अनहाइड्रस इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम वाटर की में ले लेंगे तो ये क्या करेगा ना, वाटर के साथ ही रिएक्शन कर लेगा। और ये रिएक्शन जो मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है इसे बनने ही नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि ये किस तरह बन रहा है वो मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू अभी समझाऊंगी। ठीक है, और वीडियो को देखते देखते प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, सो देखो पहले सबसे पहले क्या होता है? स्टेप वन में सबसे पहले क्या होता है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो AlCl3 क्या होता है? लिविस एसिड होता है। लिविस एसिड होता है, अंडरस्टूड है। लिविस एसिड होता है यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये इसे अटैच होगा, लेकिन इसका कौन सा आपको पता है नहीं। ये क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा? बोलेगा रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम गरीब हो गए हो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और फिर उसके बाद जाके फिर क्या करेगा बेचारा? ये अल्काइल ग्रुप बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा हमारा? फिर कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये देखो पार्शियल हो रहा है। ठीक है, इस पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा। और ये वाला जो स्टेप है ना, इसे हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। मतलब अगर सपोज दैट किसी ने पूछा कि अगर रिएक्शन हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है रिएक्शन? इसी पे डिपेंड करेगा। जो जितना अच्छा यहाँ पर हैलोजन ग्रुप जो जितना अच्छे से लीव करके और इसके साथ AlCl3 के साथ अटैच हो जाएगा तो रिएक्शन उतना अच्छा होगा। अंडरस्टूड। तो देखो फिर यहाँ पर क्या बन गया हमारा? कार्बोकेटाइन बन गया। ये अल्काइल ग्रुप कार्बोकेटाइन बन गया और ये हमारा निकल गया। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अभी आगे काम आएगा। अब देखो कैसे काम आता है। सबसे पहले देखो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन बना मतलब डेफिशिएंट हो गया। अब इसको क्या होगा? मान लो कोई गरीब हो गया तो उसे पैसे की बहुत नीड होती है, तो वो अक्सर अपने दोस्त के पास जाएगा, भाई मेरी हेल्प कर दो, हेल्प कर दो। तो देखो ये कौन से दोस्त के पास जाएगा? स्टेप नंबर 2, ये जाएगा हमारे बेंजीन के पास, बोलेगा भाई मेरी हेल्प कर दो। बोलेगा रुको मैं तुम्हारे लिए अपने आप को क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ अपने आप को पहले रेजोनेंस में बनाता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह देखो इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ कि कैसे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। सपोज दैट ये इससे जाके यहाँ अटैच हो गया तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यहाँ हुआ, तो क्या होगा? साइक्लाइजेशन होता है। पता है ना साइक्लाइजेशन क्यों होता है? साइक्लाइजेशन तभी हो सकता है, डिलॉकलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो तभी होता है। अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तभी ये क्या हो रहा है? डिलॉकलाइज हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ जा पता है डिलोकलाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है ना कहीं डिलोकलाइज करके उसको संभाल के रखता है। ठीक है, फिर देखो संभाल के नहीं रखता है, मतलब उसको इधर उधर करके एडजस्ट करता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद इसका हम लोग पूरा ओवरऑल इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। इसे हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी कहते हैं और इसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखो अब आगे ये इतना तो समझ गए हम। सबसे पहले क्या हुआ था? पहले हम लोगों ने कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया। ठीक है, और रेडिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा? दिस वन, कि जो अल्काइल हैलाइड है इसका जो हैलोजन ग्रुप है, अगर वो जितना जल्दी लीव होके इससे अटैच हो जाए उतना अच्छे से रिएक्शन होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखो स्टेप 3 में क्या होता है? अब देखो कहीं ना कहीं ये अगर यहाँ आया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? ये डेफिशिएंट सेंटर हो गया। अब देखो फिर आएगा, ये मैंने कहा था ना ये वापस आएगा और इसकी कहानी अभी अधूरी नहीं है, पूरी होगी। देखना कैसे। फिर से ये क्या है? लिविस एसिड है। ठीक है, फिर क्या करेगा? बोलेगा हाइड्रोजन तुम चलो निकलो। फिर क्या करेगा? ये हाइड्रोजन टूट के यहाँ पे बॉन्ड दे देगा और ये AlC3 के फॉर्म में निकल जाएगा और ये HCl बन जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ जो इफेक्ट
इफेक्टिवनेस होता है लिविस एसिड कैटलिस्ट का, वो सबसे अच्छा कौन होता है? सबसे अच्छा होता है AlCl3। लेकिन हमेशा याद रखना AlCl3 ले लो चाहे आप AlBr3 ले लो, वो हमेशा अनहाइड्रेस होगा, नहीं तो ये क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, FeCl3 होता है। उसके बाद देखो ये पूरा अरेंजमेंट होता है ZnCl2SN4। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, ये जो FeCl3 और FeCl3 में क्या होता है ना कि इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब क्या क्यों नहीं होता है मैं अभी बता रही हूँ। देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि ये इतना अच्छा, मतलब ये जो FeCl3 होता है ये पूरा आपको अजीब सा लगता होगा ना, लेकिन ये आयरन है और ये Cl3 है। ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है लेकिन आप तो समझदार बच्चे हो, अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये उतना ज़्यादा अच्छा लिविक एसिड नहीं होता, मैंने आपको ऑर्डर दिखा दिया था। तो ये क्या करता है ना इस केस में, ये वाला ग्रुप होता है ना, यही क्या करता है ना, ये वाला ग्रुप में की बात, यही क्या करता है, बेंजीन को पोलराइज करता है। फिर क्या होता है कुछ, फिर उसके बाद फिर यही रीअरेंज होता है। ये तो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कैसे रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, मतलब कैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। फिर देखो क्या होता है ना, फिर इसके पास जो हाइड्रोजन था वो पार्शली, मतलब ये कहीं ना कहीं टूट के जा रहा है। ठीक है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर ये FeCl4 आता है, जस्ट लाइक AlCl4 आता था, हाइड्रोजन को ले जाता था फिर दे देता था। फिर इसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करके हमारा बन जाता है। देखो अल्काइल ग्रुप इससे बेंजीन से अटैच हो गया। अच्छा एक चीज़ और बोलना था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, CH3 जो ग्रुप इससे अटैच होता है, जरूरी नहीं CH3, कुछ भी अटैच हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सपोज दैट मान लो CH2 और CH2Cl हुआ, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके ना ये वाला पूरा का पूरा यहाँ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, बेंजीन को तो हम हल कर चुके। ठीक है, अब हेलो एरीन्स में क्या होगा। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग हेलो एरीन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच हो कोई भी हैलोजन तो उसे हम लोग हेलो एरीन्स कहते हैं। ठीक है, हेलो मीन्स क्या होता है, हेलो मीन्स क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हेलोजन, भूल गए आप लोग। ठीक है, और एन मीन्स देखो ये हो गया। ठीक है, अब देखो सेम ऐसे ही होगा, फिर हम अनहाइड्रस लेंगे AlCl3। ठीक है, और इसमें देखिए ना दो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा माइनर एक बनेगा मेजर। और देखो अटैक कहाँ होगा CH3 का, यहाँ पर ही होगा। ठीक है, इसे हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, आपको तो पता होगा ऑर्थो, और इसको पैरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरीन क्यों, मतलब क्लोरीन यहाँ आ गया तो क्यों हमेशा, मतलब क्यों यहाँ क्यों नहीं अटैच किया, क्यों यहाँ और यहाँ ही क्यों करा, इसका रीज़न दिमाग में आता होगा ना क्वेश्चन कि क्यों यहाँ क्यों हो रहा, क्या कहानी है। ठीक है, बिहाइंड द स्टोरी, अक्सर मूवी दिखाते हैं ना बिहाइंड द स्टोरी। चलो हम लोग देखते हैं इसकी बिहाइंड द स्टोरी क्या। सबसे पहले जब दिमाग में क्वेश्चन आया है ना, रीज़न वाई, तो चुपचाप से उसको क्लियर करने की कोशिश करो। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ये मेजर इसलिए होता है, आपको याद है हम लोग पढ़े थे जीओसी में कि क्लोरीन जो होता है क्या होता है, क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट भी देता है, प्लस एम क्यों देता है, देखो इसका लोन पेयर कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर देगा। ठीक है, इसलिए प्लस एम देता है। लेकिन एक्सेप्शन होता है ये कि सिर्फ हैलोजन के केस में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जीत जाता है। अदरवाइज और सब में तो हम पढ़ते हैं कि मेसोमेरिक जीत जाता है, लेकिन सिर्फ हैलोजन। मान लो यहाँ फ्लोरीन भी होता ना, फ्लोरीन होता तो भी क्या होता, फ्लोरीन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, फ्लोरीन तो भैया बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव, मतलब मैं एक बात कर रही हूँ, मान लो ब्रोमीन भी आ जाता है। ठीक है, तो भी जितने कोई भी हैलोजन आए, मान लो कोई भी हैलोजन आए, तो हमेशा माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, वो डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे तब तो रिएक्शन ही नहीं होना चाहिए, भैया रिएक्शन नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी होता है। होता कैसे है मैं समझा रही हूँ। सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर समझो कि इसमें क्या होता है, देखो ये माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, यहाँ कार्बोकेटाइन मान लो यहाँ पर अटैक किया, इलेक्ट्रोफिलिक आया, यहाँ अटैक किया और यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ, तो ये इसको खींच रहा है भैया, ये खुद गरीब है इसको और खींचे जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, मैंने क्या कहा, देखना इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है, उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन क्या होता है इस पोजीशन पे जब अटैच होता है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ना सहानुभूति दिखा देता है, बोलता है कि लो भैया लो, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं आ गया रेजोनेंस में, आ जाओ, मैं तुम्हारा
तुम्हारे ऊपर मैं दया दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे करता है। और सेम क्या करते हैं, ऐसे देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ हम ऐसा भी बना सकते हैं ना, अटैकिंग पोजीशन ये यहाँ जाएगा तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। क्यों यही इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, तो मतलब ये बहुत हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ। देखो बॉन्ड टूटना का मतलब क्या होता है, मान लो एक चोर है, ठीक है, अपना सामान लेके जा रहा था और बगल वाले के घर में रख दिया, तो ये अमीर हो गया, तो गरीब इंसान आएगा और फिर यही ना अटैक करेगा, ठीक है। अंडरस्टूड हो गया ये चीज़। अब यहाँ देखो, यहाँ भी सेम वही कहानी, बोलता ठीक है लो लो लो, मैं दया दिखाता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करो। आप मुझे एक बात बताओ, बेचारा ये तो ऑलरेडी एकदम बेकार टाइप का इंसान है, पहले ही बोल दिया कि मैं खींचूंगा, ठीक है। तो इसके बगल में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आए तो वो तो एकदम हेजिटेट हो जाएगा। जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और फ्रेंड है हमेशा एटीट्यूड दिखाता है और हमेशा, मतलब आपको उसके साथ फ्रेंडशिप भी रखनी है, लेकिन आपको उसके साथ उतना अच्छा कंफर्टेबल नहीं फ्रेंडशिप होगी, आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लोगे तो बोलोगे भाई हमारी फ्रेंडशिप भी बनी रहे और हम भी बने रहे। मतलब दोनों केसेस होंगे, लेकिन मेजर कौन होगा, ये, ठीक है। अच्छा, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। और आप लोग के जितने भी बच्चों का एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक, और पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि लाइफ में पढ़ाई ही है जो आपको पूरी ज़िंदगी काम देगी, कोई और नहीं।